डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार का, और आज इसके थर्ड पार्ट में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म तथा उद्योग में क्या संबंध होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फर्म एंड व्हाट इज इंडस्ट्री। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, फर्म इज एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट। फर्म एक व्यक्तिगत उत्पादन इकाई है, and group of firms producing that commodity is called industry। फर्मों का समूह जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है वह उद्योग कहलाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री का क्या रिलेशन होता है, फर्म तथा उद्योग का क्या संबंध होता है, उसको हम यहां पर देखने वाले हैं आज, और डायग्राम के थ्रू हम इस रिलेशन की स्टडी करने वाले हैं। सो फर्म इज एन इंडिविजुअल प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस कमोडिटी। एक समरूप वस्तु बनाने वाली व्यक्तिगत इकाई, उत्पादन की इकाई फर्म है। एंड ग्रुप ऑफ फर्म्स, ऑल द फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग दैट होमोजीनियस कमोडिटी, वे सारी फर्में जो उस समरूप वस्तु का उत्पादन कर रही है, कलेक्टिवली हम उसको बोलेंगे इंडस्ट्री, उद्योग। तो इंडस्ट्री क्या होगा? ग्रुप ऑफ फर्म्स, फर्मों का समूह होगा। सो इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग कीमत निर्धारक होता है और फर्में कीमत स्वीकारक होती है। अब यहां पर कीमत निर्धारक और कीमत स्वीकारक का क्या मतलब है, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर का क्या मतलब है? So in perfect competition, the price of the product is determined by the industry through the market forces of demand and supply of the commodity. And whatever price which is determined by the industry, firm has to accept that price. पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की बाजार मांग और बाजार पूर्ति के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है, और उद्योग जिस कीमत को निर्धारित करता है, सभी फर्में वह कीमत को स्वीकार कर लेती है। इसलिए उद्योग को कीमत निर्धारक और फर्मों को कीमत स्वीकारक कहा जाता है। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर बिकॉज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। कीमत निर्धारक क्यों है उद्योग? क्योंकि कीमत का निर्धारण उद्योग कर रहा है, और फर्म का किसी भी फर्म का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो व्हाटएवर प्राइस व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, फर्म हैज टू एक्सेप्ट दैट प्राइस। जो कीमत उद्योग निर्धारित कर देगा, फर्म को उसे स्वीकार करना होगा। फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। दैट्स व्हाई फर्म इज कॉल्ड प्राइस टेकर। इसलिए फर्म को कीमत स्वीकारक कहा जाता है। अब हम यहां देखते हैं किस तरह से इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा, और फर्म्स किस तरह से उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहां हम इसका एनालिसिस डायग्राम से करने वाले हैं, और यहां हम दो पार्ट बना रहे हैं डायग्राम के। फर्स्ट पार्ट में हम इंडस्ट्री को ले रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, और यहां आप इंडस्ट्री को ले रहे हैं। वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, वस्तु की कीमत है, और यहां क्वांटिटी है, मात्रा है, एक्स एक्सिस पे। और ये पार्ट ए है हमारा डायग्राम का, जो इंडस्ट्री को शो कर रहा है। और यहां हम पार्ट बी को ले रहे हैं, दिस इज पार्ट बी, एंड अगेन एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, आउटपुट, और वाई एक्सिस पर प्राइस। तो आप देखिए, सबसे पहले ये पार्ट बी जो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पार्ट बी है जो फर्म से रिलेटेड है, ये पार्ट ए है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पार्ट ए, भाग ए उद्योग से संबंधित, भाग बी फर्म से संबंधित। अब देखिए, जो प्राइस होगी प्रोडक्ट की, जो वस्तु की कीमत होगी, वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करेगा, उद्योग निर्धारित करेगा। और उद्योग निर्धारित कैसे करता है परफेक्ट कंपटीशन में? देयर आर टू इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। दो बाजार की शक्तियां हैं, एक वस्तु की बाजार मांग और एक वस्तु की बाजार पूर्ति। तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द प्रोडक्ट। वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर ये डिमांड कर्व है, ये मार्केट डिमांड कर्व है प्रोडक्ट का। दिस इज मार्केट डिमांड कर्व व्हिच इज नेगेटिवली स्लोप्ड, जो ऋणात्मक ढाल वाला है। एंड
देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की पूर्ति मात्रा और कीमत के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो हम थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं। तो ये मार्केट डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, और यहीं पे ये मार्केट सप्लाई कर्व है। दिस इज मार्केट सप्लाई कर्व ऑफ द कमोडिटी SS, which is positively sloped, जो कि धनात्मक ढाल वाला वक्र है। So DD is market demand curve, SS is market supply curve, and this is the point. This is the point of market equilibrium, E point, where the market demand curve intersects the market supply curve, जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। At that point, the price of the product is determined in perfect competition. तो ये जो पॉइंट आया है, इसके बेस पर इंडस्ट्री ने, जहां ये मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया, जहां बाजार संतुलन का बिंदु हमें प्राप्त हुआ है, वहां पर ये प्राइस फिक्स कर दी है इंडस्ट्री ने, OP, पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी इज OP। ये इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर दी, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये जो, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है OQ। तो आप देखिए यहां इंडस्ट्री ने प्राइस को डिटरमाइन किया, जिस पॉइंट पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल है, उस पॉइंट पर इंडस्ट्री ने प्राइस को डिटरमाइन कर दिया। दैट्स व्हाई इंडस्ट्री इज कॉल्ड प्राइस मेकर। इसलिए हम उद्योग को कहते हैं कीमत निर्धारक, क्योंकि कीमत का निर्धारण उद्योग ने किया है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। अब ये जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन की है, अब देखिए आप क्या होगा, फर्म इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगी। ये फर्म ने इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया, OP, जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 रुपीज पर यूनिट, प्रति इकाई 10 रुपए प्रति इकाई, तो फर्म ने भी कहा ओके 10 रुपीज पर यूनिट, यहां से आ रही है, इंडस्ट्री प्राइस सेट करके दे रहा है, फर्म उसे एक्सेप्ट कर रही है। और फर्म एक्सेप्ट कर रही है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर प्राइस सेम है फर्म के लिए, तो फिर क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो यह इंडस्ट्री केवल प्राइस डिटरमाइन करके दे रहा है, आउटपुट नहीं डिटरमाइन कर रहा है। आप इस प्राइस पर OQ1 सेल करें, OQ2 सेल करें, कितना भी आउटपुट सेल करें, उसके लिए फर्म फ्री है। फर्म फ्री है, फर्म केवल प्राइस जो डिटरमाइन कर रहा है इंडस्ट्री, वो एक्सेप्ट कर रही है। आउटपुट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फर्म कैन सेल एनी अमाउंट, फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ इट्स आउटपुट at this existing price which is determined by the industry। जो कीमत उद्योग ने निर्धारित की है, फर्म उस स्थिर कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेच सकती है, कितनी भी मात्रा उत्पादित कर सकती है। आउटपुट के लिए आप फ्री, बट प्राइस आपको जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन की है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई फर्म इज कॉल्ड प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज कॉल्ड प्राइस मेकर। उद्योग कीमत निर्धारक है, फर्म कीमत स्वीकारक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए प्राइस में चेंज होता है, कीमत बदलती है, तो कीमत बदलने का राइट किसको है, कौन करेगा वो कीमत में परिवर्तन, चेंज कैसे होगी प्राइस। तो यहां फर्म को कोई राइट नहीं है, फर्म प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, प्राइस को चेंज इंडस्ट्री ही करेगा। और अगर इंडस्ट्री प्राइस को चेंज कर देता है, उद्योग कीमत में परिवर्तन ला देता है, तो फर्म उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो प्राइस को बढ़ा देता है तो फर्म भी अपनी प्राइस अकॉर्डिंगली बढ़ा देगी, अगर वो प्राइस को कम कर देता है तो फर्म भी अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस कम कर देगी। और अब क्वेश्चन ये है कि भाई इंडस्ट्री क्यों चेंज करेगा प्राइस को, जो ये प्राइस 10 रुपीज फिक्स हो गई है डिमांड सप्लाई के थ्रू, तो इंडस्ट्री क्यों चेंज करेगा प्राइस को। सो व्हेनेवर द डिसाइडिंग फोर्सेस ऑफ द इक्विलिब्रियम चेंजेस, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल चेंज। जो इस संतुलन को निर्धारित करने वाली शक्तियां हैं, जो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई, उनमें से किसी में भी कोई चेंज हो जाता है, मान लीजिए डिमांड चेंज हो जाती है, सप्लाई चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में डिमांड सप्लाई के चेंज होने से इंडस्ट्री भी प्राइस को चेंज कर देगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाएगा, संतुलन बिंदु बदल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली फर्म भी उस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगी, फर्म भी अकॉर्डिंगली उस प्राइस को चेंज कर देगी। तो अब देखते हैं हम कैसे इंडस्ट्री प्राइस चेंज करता है। तो यहां हम जो फर्स्ट केस ले रहे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। मान लीजिए बाजार में जो मांग दशाएं हैं वो बदल जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है, मार्केट डिमांड चेंज हो जाती है। तो यहां हम फिर से हमारा जो बेस डायग्राम है, पहले जो हमारा बेस डायग्राम है उसको लेते हैं। ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम ले रहे हैं हम यहां पर, ये प्राइस, क्वांटिटी, मार्केट डिमांड कर्व,
मार्केट सप्लाई कर्व, यह आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। और ये जो प्राइस, ये पार्ट ए इंडस्ट्री, और यहां फर्म का देख रहे हैं पार्ट बी, ये पार्ट बी विच इज रिलेटेड टू फर्म, जो फर्म से संबंधित है। और आप देखिए यहां पर अभी किसी तरह का कोई हम चेंज नहीं ले रहे हैं, हमारा बेस डायग्राम है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वही मैं यहां वापस बना रहा हूं, ये क्वांटिटी और ये y एक्सिस पे प्राइस। अब देखिए क्या होता है, ये जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन की, फर्म ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि ओके पर यूनिट प्राइस क्या होगी, ओपी होगी, और ये एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हमारे हो जाएंगे। अब मान लीजिए डिमांड कंडीशंस बदल जाती है, चेंज इन डिमांड। व्हाट इज चेंज इन डिमांड? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अन्य बातों में परिवर्तन होने से मांग में वृद्धि होना, मांग में कमी होना। तो मान लीजिए अब हम चेंज करते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मांग में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है, दिस डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जो मांग वक्र है वो दाहिनी तरफ विवर्तित हो जाता है। तो ये नया डिमांड कर्व आ गया D1 और आप देखिए कि जैसे ये नया डिमांड कर्व यानी डिमांड बढ़ गई है, ये डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड के बढ़ने से सप्लाई वहीं की वहीं है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका बदल गया। ये जो ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का था, अब ये हो गया E1। और आप देखिए अब क्या चेंजेस हुए हैं कि जो प्राइस है वो बढ़ गई है। इंडस्ट्री ने डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस को बदल दिया है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो गई है। तो फर्म भी अब एज इट इज इसे एक्सेप्ट कर लेगी। OP1 फर्म ने भी वो प्राइस को राइज कर दिया और ये फर्म के नए रेवेन्यू कब आ गए हैं अब, AR1 इज इक्वल टू MR1। तो आप देखिए ये रेवेन्यू कर्व्स शिफ्ट हो गए अब ऊपर की तरफ। तो यहां जो भी चेंज हो रहा है वो इंडस्ट्री कर रहा है और फर्म उसे एक्सेप्ट कर रही है, फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पे। इसी तरह से मान लीजिए रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, रिवर्स चेंज करते हैं। मान लीजिए डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ये डिमांड डिक्रीज हो गई है, ये डिक्रीज। सो डिमांड डिक्रीज का मतलब हो गया डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जो आपका डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में आ गया है। तो आप देखिए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आया, ये E2, और अकॉर्डिंग टू दिस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी इंडस्ट्री ने प्राइस को डिक्रीज कर दिया है, ये OP2 पर यूनिट प्राइस OP2 हो गई है। और ये जो प्राइस डिक्रीज की है इंडस्ट्री ने, फर्म्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। ओके, नाउ द प्राइस बिकम्स OP2 और ये हमारे नए रेवेन्यू कर्व्स यहां पर आ गए हैं, AR2 इक्वल्स टू MR2। ये देखिए आप शिफ्ट हो गए डाउन। तो यहां एक क्लियर हो रहा है कि अगर मांग में परिवर्तन होने से उद्योग का संतुलन बिंदु बदल जाता है और उद्योग उसी अकॉर्डिंग कीमत को बदल देता है, उसी अनुसार कीमत को बदल देता है, तो फर्में उस नई कीमत को स्वीकार कर लेगी और उसी अनुसार फर्म के नए औसत आगम, सीमांत आगम वक्र, AR-MR वक्र प्राप्त हो जाएंगे। If any type of change will take place in demand, increase in demand or decrease in demand, accordingly the equilibrium point of the industry will change, and according to the new equilibrium point, industry will change the price. So whatever change will take place, firm will accept that price. So there will be new revenue curves of firm. हमें नए आगम वक्र प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इंडस्ट्री ही सारे डिसीजंस लेगा प्राइस के लिए, फर्म को कोई राइट नहीं है, यहाँ फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है। नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, फर्म का कीमत पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण यहां पर नहीं है, ये प्रूव हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार हमने चेंज किया था डिमांड को, मान लीजिए हम सप्लाई को चेंज करते हैं। मान लीजिए इस बार जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई चेंज हो गई है, बाजार पूर्ति, मार्केट सप्लाई चेंज हो गई है। फिर से हम हमारा बेस जो डायग्राम है वो पहले बना लेते हैं। ये इंडस्ट्री, ये फर्म,
फिर से एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस ले रहे हैं आप, यहां पे भी क्वांटिटी है आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस, ये इंडस्ट्री, ये फर्म, और आपका बेस डायग्राम इंडस्ट्री डिमांड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर रहा है, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस। और ये जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन की, उद्योग ने जो निर्धारित की, फर्म्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और ये फर्म के रेवेन्यू कर्व आ गए, AR इज इक्वल टू MR। तो ये हमारा बेस डायग्राम है जो शुरू से फर्स्ट केस में बनाया हमने, फिर सेकंड में बनाया, अभी वापस हमने बनाया। इस बार हम चेंज कर रहे हैं मार्केट सप्लाई को, बाजार पूर्ति को। मान लीजिए मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। What do you mean by change in supply? Change in supply means increase or decrease in supply of the commodity due to change in other factors. अन्य बातों में परिवर्तन होने से पूर्ति का बढ़ना और घटना। So when supply increases, the supply curve will shift towards left hand side. जो आपका supply curve है वो shift होके right hand side. Increase in supply right hand side. तो जो when supply increases, the supply curve will shift towards rightward. ये right side में आपका नया supply curve आ गया है, S1 डिमांड कर्व वही है। So new equilibrium point is E1 and due to increase in supply, what is the result? इंडस्ट्री ने प्राइस को कम कर दिया है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी कम हो गई है, OP1। तो जैसे यहां ये इंडस्ट्री ने प्राइस कम कर दी है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो फर्म्स भी अपनी प्राइस को कम कर देंगी। तो आप देखिए इस बार इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से प्राइस कम हो गई है, नए रेवेन्यू कर्व्स आ गए, ये यहां आ गए हम, ठीक है। और अगर रिवर्स हो जाता है, मान लीजिए डिक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ पूर्ति वक्र आ जाएगा, विवर्तित हो जाएगा S2। तो आप देखिए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आ रहा है जहां आपका नया सप्लाई कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां नया पूर्ति वक्र मूल मांग वक्र को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2, और आप देखिए यहां इंडस्ट्री ने प्राइस को बढ़ा दिया है अकॉर्डिंग टू न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये जो प्राइस को बढ़ाया है ये चेंज हमें यहां फर्म के बिहेवियर में भी देखने को मिल गया है, AR2 MR2, नए रेवेन्यू कर्व्स और फर्म की भी प्राइस यहां पर बढ़ गई। सो नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दीज केसेस दैट इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर प्राइस टेकर। उद्योग कीमत निर्धारक होता है, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। हाँ, उस प्राइस पर जो इंडस्ट्री ने उसे दी है, फर्म कैन सेल एनी अमाउंट। उस कीमत पर फर्म उत्पादन की कितनी भी मात्रा का विक्रय कर सकती है, उसके लिए फर्म फ्री है। आप होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाइए और जितना मर्जी सेल करिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां इंडस्ट्री को इंटरफेयर करने वाला नहीं है। बट प्राइस जो इंडस्ट्री ने फिक्स कर दी है थ्रू द इक्विलिब्रियम पॉइंट which is determined by the market forces, demand and supply, जो बाजार की शक्तियां मांग पूर्ति की निर्धारित कर रही है, उससे जो प्राइस आ रही है आपको उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्यों है फर्म प्राइस टेकर? बिकॉज हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स and the contribution of one seller, the contribution of one firm in the total market supply is very less, very small, very insignificant. So that's why firm cannot influence the market price. एक फर्म का जो बाजार की कुल पूर्ति है, जो कुल उत्पादन हो रहा है वस्तु का, उसमें जो योगदान है वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए फर्म कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें ये कंक्लूड हम करेंगे कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर and whatever price is determined by the industry, firm has to accept that price. That's why firm is price taker. आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।